गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्टिविटी करेंगे 1.2 एक्टिविटी क्लास 10th साइंस, क्योंकि हम सीबीएसई का क्विक रिवीजन कर रहे हैं तो हम एमसीक्यू और 2 नंबर्स 3 नंबर्स पर जो है फोकस करेंगे। और आज जो हम एक्टिविटी करेंगे 1.2, इस एक्टिविटी में आपसे कहा गया है कि लेड नाइट्रेट का जो मिश्रण बनाकर, मतलब उसको पानी में घोलकर जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करती है तो क्या बनता है। इसमें से ज़्यादातर जो कभी कभी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो ये बताया गया है कि इस रिएक्शंस को आप लिख कर दिखाइए, इस समीकरण को आप लिख कर दिखाइए, उसको बैलेंस कीजिए। और दूसरा इसमें क्वेश्चन बन सकता है आपका कि जो हमारा इसमें प्रोडक्ट बनेगा या उत्पाद बनेगा उसका कलर कैसा होगा और इस रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं। ये 3 क्वेश्चन इसमें से पूछ सकते हैं। तो पहले मैं इस रिएक्शंस को आपको करके दिखा देती हूँ कि अगर हम इसे करेंगे तो लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे। तो जैसे लेड नाइट्रेट को लिखा जाता है, लेड होता है Pb और नाइट्रेट NO3। PbNO3 की रिएक्शन जब पोटेशियम आयोडाइड से करते हैं, Ki से रिएक्शन करते हैं, तो हमारा बनता है PbI2 प्लस और क्या बनता है KNO3। क्योंकि आपको पता होगा कि ये देखो यहाँ पर जो ये दोनों आयंस हैं तो आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पर देखिए Pb जो है Pb पर प्लस चार्ज है और NO3 पर माइनस चार्ज है। ऐसे ही K है, पोटेशियम पर प्लस चार्ज है और आयोडीन पर माइनस चार्ज। तो हम यहाँ कह सकते हैं यहाँ पर हमारे आयंस हैं और आयंस का जो है क्या हुआ है, प्रोडक्ट जब बने हैं तो आयंस का एक्सचेंज हुआ है। तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन हो गई, ये हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया है। पहली बात तो यही हो गई, इसको आइडेंटिफाई करिए कौन सी अभिक्रिया है, ये हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया या डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया है। दूसरा इसमें क्वेश्चन क्या बनता है कि ये जो हमारा PbI2 बना है, मतलब लेड आयोडाइड बना है, ये क्या है, ये हमारा प्रेसिपिटेट के रूप में प्राप्त होता है। यानी कि इस रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी कह सकते हैं। तीसरा, इसका कलर कैसा प्राप्त होता है, जब ये प्रेसिपिटेट बनेगा तो इसका जो कलर होगा वो हमें येलो मिलेगा। किस तरीके का मिलेगा, येलो कलर मिलेगा। तो इस रिएक्शंस में से ये आपको 3 टाइप के या 4 टाइप के इसमें क्वेश्चंस बन रहे हैं। पहला वो या तो आपको रिएक्शन लिख कर दे देगा और पूछेगा कि आपकी कैसी अभिक्रिया है, तो आप इसे बताएंगे कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्योंकि इसमें आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। दूसरा पूछेगा कि इसमें जो लेड आयोडाइड बना है उसका जो वो प्रेसिपिटेट बनता है वो कैसे कलर का होता है। तो लेड आयोडाइड जो होता है क्योंकि सोल्यूबल नहीं होता है, इनसोल्यूबल होता है, तो इसलिए इसका जो प्रेसिपिटेट बनता है वो हमारा येलो कलर का बनता है। और तीसरा क्या होगा, वो तीसरा इस तरीके से आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन दे देगा और इसको कहेगा कि आप इसमें रिएक्शंस लिखिए और उसको बैलेंस कीजिए। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन जो होता है घुमाकर या जैसे भी उसको समझ में आता है उस तरीके से आपको बनाकर दे सकता है। तो इस क्रियाकलाप या एक्टिविटी 1.2 में ये आपका क्वेश्चंस बनता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम जो बात करें इसमें करने की, अब हम करते हैं हमारी 1.3 एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में हमारा क्या बताया गया है, इस एक्टिविटी में कहा गया है कि हम कुछ जिंक के दाने लेते हैं और उनको हम HCl या फिर सल्फ्यूरिक से अभिक्रिया कराते हैं। अभिक्रिया कराने पर हम उसके आसपास क्या देखते हैं, कुछ क्या हमें दिखाई देता है और क्या उसके टेम्परेचर में कोई चेंज आता है। तो सबसे पहले हम इस रिएक्शंस को लिख कर देखेंगे। तो पहले इसमें क्या कहा गया है कि जिंक क्या है, एक मेटल है। ठीक है, जिंक प्लस उसके बाद क्या कहा गया है, इसकी HCl से रिएक्शन करा। जब भी हम किसी मेटल की एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, ZnCl2 प्लस साथ ही साथ एक गैस निकलेगी, जिसको हम कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस जो भी वो रिलीज होगी। तो जब भी ये सेकंड चैप्टर में भी आता है कि जब भी कोई मेटल जो होता है वो अम्ल के साथ रिएक्शन करता है, जब भी कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो हमारी हाइड्रोजन गैस जो होती है वो रिलीज होती है। और इस हाइड्रोजन गैस को यहाँ पर जो क्वेश्चंस बनेगा वो इस रिएक्शंस को आपको लिखने को दे देगा और दूसरा कहेगा कि इस हाइड्रोजन गैस को कैसे पता लगाएंगे कि ये हाइड्रोजन गैस ही निकली है। तो इसका पता लगाने के लिए जब भी हम टेस्ट ट्यूब में HCl लेंगे और उसमें जिंक डालेंगे तो उसके पास टेस्ट ट्यूब्स के माउथ के पास जो है
जलती हुई मोमबत्ती लेकर जाएंगे, तो वहाँ पर जैसे ही हम जलती हुई मोमबत्ती उसके पास लेकर जाएंगे तो उसमें एक पॉप साउंड सुनाई देगी। पॉप साउंड सुनाई देती है, और पॉप साउंड का मतलब है कि वो कौन सी गैस है आपकी, वो हमारी हाइड्रोजन गैस है। तो ये छोटा सा ही एक्टिविटी है, इसमें ज़्यादा इसमें कुछ क्वेश्चन बनते नहीं हैं, तो सिंपल ये आपको लिखने के लिए पूछ लेगा, और कौन सी गैस निकलती है वो पूछ लेगा। आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे कि हम कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि वो हाइड्रोजन गैस है, तो हम उसके पास क्या है, जलती हुई कैंडल या मोमबत्ती लेके जाएंगे टेस्ट ट्यूब के पास, तो हमारी अगर पॉप साउंड आती है तो वो प्रूफ करती है कि वो हमारी हाइड्रोजन गैस है। तीसरा इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भाई ये कह रहा है कि जब हम इस वाली रिएक्शंस में करते हैं तो हमारे पास ये जो छोटे छोटे से जो होते हैं, क्या होते हैं, बबल्स दिखाई देते हैं। अब ये बबल्स किसके बन रहे हैं, ये बबल्स बन रहे हैं हमारे हाइड्रोजन गैस। तो इस दोनों एक्टिविटीज़ में जो मैंने आपको बता दिया है, इसमें ज़्यादा कुछ खास क्वेश्चंस नहीं है कि बस रिएक्शंस लिखिए, कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, और जब हम इसको हाथ लगा कर देखते हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स कि कौन सी रिएक्शन है, ये हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हम इसको कह सकते हैं। तो इसमें से सिंपल से यही क्वेश्चंस जो है वो हमारे बन रहे हैं। अगर मेरे इन क्वेश्चन से आपको लगता है कि आपकी कुछ हेल्प हुई है तो कृपया करके मेरी वीडियो को लाइक कीजिए।